देखो फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जो ये क्वेश्चन है ना, इसकी जो लैंग्वेज है ये हल्का टफ है। अगर आप लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ गए ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा कि ऊंटों के एक समूह का 1/4 भाग जंगल में दिखाई दिया। मतलब यहाँ पे ऐसे ऊंटों की कुछ संख्या है। ऐसे ऊंटों ऊंटों का एक समूह है, लेकिन समूह में कितने ऊंट हैं ये हमें नहीं पता है। तो मान के चलते हैं ऊंटों की संख्या टोटल ऐसे यक्स है। इसी में से कुछ ऊंट ऐसे निकले और जंगल की ओर रवाना हो गए। यहाँ लिखा है ऊंटों के एक समूह का 1/4 भाग जंगल में दिखाई दिया। 1/4 भाग, ये चीज देखो ध्यान से। 1/4 का मतलब हो गया ना, यक्स का 1/4 कितना होगा, यक्स/4 हो जाएगा ये। फिर आगे कह रहा है कि उसमें से समूह में शामिल कुल ऊंटों की संख्या। तो कुल ऊंटों की संख्या कितना है, ऐसे यक्स है। ठीक है, यही तो कह रहा है कि शामिल कुल ऊंटों की संख्या के वर्गमूल का, तो इसका ऐसे वर्गमूल ले लो। ये चीज वर्गमूल का 2 गुना, तो 2 गुना ऐसे कर दो, ये 2 गुना। समूह पहाड़ों पर चला गया, पहाड़ों पे। ये जो है कुछ इस तरह से पहाड़ों पे जा रहे हैं ये पहाड़ों पे। फिर आगे लिखा है तथा शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। तो ये जो है नदी के किनारे जो है कुछ ऊंट ऐसे गए हैं। कितने गए हैं, तो 15 ऊंट गए हैं। तो कह रहा है कि बताओ उस समूह में कुल कितने ऊंट शामिल थे, मतलब टोटल ऊंटों की संख्या कितनी है। यहाँ पे कुल मान के चलते हैं ऊंटों की संख्या यक्स है, और इसी में से ऐसे निकल निकल के ये 3 जगहों पे गए हैं। यहाँ पे कुल ऊंटों की संख्या ऐसे यक्स है, और इसी में से निकले हैं 1/4 भाग ऐसे जंगल में गए हैं, और प्लस ये जो है 2 रूड यक्स जो है ये पहाड़ों पे गए हैं, और प्लस जो है जो शेष बचे हैं वो नदी में चले गए हैं। यानी इन सबको जोड़ोगे तो टोटल ये यक्स ऊंटों की संख्या मिलेगी। ठीक है, अब देखो जो ये 4 है, 4 का गुणा यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और इधर भी हो जाएगा। तो करोगे ये 4 का यक्स में 4 यक्स हो गया, और ये जो है यक्स हो गया, और प्लस 4 दूनी 8 रूड यक्स, और प्लस ये 15 चौका 60 हो जाएगा। अब यक्स इधर आके घटेगा तो 3 यक्स हो जाएगा, और जो है इसको इधर लाओगे तो ऐसे माइनस में हो जाएगा, -60। इधर अकेला बचेगा 8 रूट यक्स। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है ना, बोथ साइड का ऐसे स्क्वायरिंग कर देना है। बोथ साइड का ऐसे स्क्वायरिंग, यानी दोनों पक्षों का ऐसे वर्ग करने पे, तो वर्ग जब करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये जो है a स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9x स्क्वायर, और प्लस 60 का वर्ग ऐसे 3600 हो जाएगा, और माइनस 2ab यानी 6 18 दुनिया 36, तो 360 यक्स हो जाएगा। और इधर जो है ये 8 का वर्ग होगा 64, स्क्वायर से रूट कटेगा, ये यक्स हो जाएगा। अब देखो ये द्विघात समीकरण का रूप ले रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जब इधर आएगा ऐसे तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस इधर आके जब जुड़ेगा तो ये कुल मिला के हो जाएगा माइनस जो है 424 यक्स होगा, और प्लस आगे लिखा है 3600, और बराबर ये 0। अब देखो इसी का गुणनखंड करने में हल्का दिक्कत हो सकती है, लेकिन सोच समझ के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 9x स्क्वायर और माइनस 324 यक्स और माइनस 100 यक्स, और प्लस जो है ऐसे 3600 लिख देंगे, और बराबर 0। ये ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे कॉमन ढूंढो, यहाँ पे 9x ऐसे कॉमन है, यहाँ यक्स माइनस 9 9 3 27 9 6 54, ये हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे जो है 100 कॉमन है, ऐसे 100 कॉमन करोगे तो यक्स बाहर माइनस से अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो माइनस ऐसे 36 हो जाएगा, बराबर 0। देखो ये वाला ऐसे होगा 9x माइनस 100 एक ब्रैकेट में, यक्स माइनस 36 जो है एक ब्रैकेट में। ये वाला जो है पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा, यही पूर्णांक के रूप में आएगा, यानी यक्स बराबर ऐसे 36 हो जाएगा। मतलब यहाँ ऊंटों की कुल संख्या जो है 36 होगी।